आचार्य भगवान हमारे बीच में पधार रहे हैं। सभी अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। पल पल बीती उमरिया, मस्त जवानी जाए, मस्त जिंदगानी जाए। हरि गुण गाले गाले, हरि गुण गाले, हरि गुण गाले रे गाले, हरि गुण गाले। आइए हम आगे आचार्य भगवान के मुखारबिंद से वाणी का लाभ सभी बड़े भाव और प्रेम के साथ लेवें। बोलिए राम जी महाराज की, सदगुरु भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। राम। निरंजनं निराकारं निर्विकारं सनातनं सर्वज्ञं निर्गुणं रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यन्मायां वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यस्सत्तादृशी भाति सकलं रज्जौ यथा हीरप्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधितृषावतां वन्देऽहं तविशेषकारणपरं रामकेमीशं हरिम्। दुर्वासनामम सदा परिकर्षयन्ति, चित्तं सर्वविरोगना दहन्ति। सञ्जीवनं च परहस्तगतं सदैव, तस्मात् तमेव शरणं मम दीनबन्धो। ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचरणाय। मूर्ख सो चर्चा किए, वाद विवाद बांटे। जैसे पर्वत ऊपर कोप खीने, जल नहीं सल हाथ चढ़े। जिसे सांप को दूध पिलाए भली विधि, पलट अमृत विष बढ़े।
पील नहीं कबहू रस कड़े। प्रणाम करते हैं युग प्रवर्तक तत्वमसीहा निराधार आधार सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर की पावन पाद पद्मों में भक्ति अवतार चरित्र चक्र चूड़ामणि पुण्य श्लोक तपश्चरण श्री महाराज के कल्प वृक्षमय पाद पद्मों में प्रणिपात राम रस रसिक पावन संत जन समुपस्थित भक्ति भाव भावित भाग्यशाली भक्तजनों, संसार ग्रंथ में बहुत ही चिंतनीय श्रवणीय और ग्राह्य प्रसंग चल रहा है। विगत वर्ष मुड्ढवाद मूर्खतावाद का बहुत ही उससे ही चर्चा चल रही है। महापुरुषों ने बहुत इस पर चिंतन दिया है। व्यक्ति परिवार समाज और राष्ट्र को जगाया है। मूर्ख से चर्चा किस काम की वाद विवाद की मंडे। मूर्ख व्यक्ति से बात करना वाद विवाद को जन्म देना है। काव्य शास्त्र नदीन कालो गच्छ धीमतामा। ज्ञानी सज्जन समझदार शास्त्र स्वाध्याय में गीता भागवत रामायण श्री महाराज की अनुभवानी के पठन पाठन में नामस्मरण में परोपकार में अच्छे कार्य में अपना अवसर व्यतीत करते हैं। उन्हें बुद्धिमान कहा गया है। धीमताम काव्य शास्त्र विनोदी ने कहा लोग अच्छे धीमधाम नीति शास्त्र कहता है। किंतु मूर्ख व्यक्ति निद्रा निंदा मूर्खता व्यसन आदि में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। महात्मा रामलोचन जी हुए, उन्होंने और भोजराज अर्धांगिनी भानुमति ने भी अपने पति हुजरा से कुछ ऐसा ही संकेत किया। वैसे तो मूर्खानी पंचिन्नानी 5 चिन्ह बताए हैं। गर्व, दुर्वचन, निंदा, निद्रा, कला और महात्मा रामलोचन जी ने मूर्खता के 8 लक्षण बताए। वस्तु गम्या पचिताए, असन हंस हंस कर खावे। असन कहते हैं भोजन को। गुई वार्ता होई ता चल कर जावे। धरती कुर्दे नखा करा त्रिनका तोड़े। रेन सोवे नंगे पाव मसल और मोड़े। वित्त पायो कहे सभा में रामलोचन अष्ट जानिए। भानुमति कई भोज से एते मूर्ख मानिए। इनको मूर्खता की संज्ञा दी गई है। पहला वस्तु गम्या पछताए। वस्तु चली गई है, घूम गई है, फिर उसके लिए पश्चाताप करना। अरे भाग्य में थी तो जाती क्यों, चली गई तो चली गई, प्रयास कर लो, लेकिन पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। पश्चाताप करना है तो बिना भजन के समय व्यतीत हो गया जिंदगी का, उसके लिए पश्चाताप करें। पश्चाताप करना है तब माँ बाप की सेवा नहीं की तो पश्चाताप करें।
पश्चाताप करना है तो हमने गुरु का धर्म का अपमान किया है, कर रहे हैं, उसका पश्चाताप करें। वस्तु गम्या पछताए। वस्तु के घूम जल पीते वक्त हंसना मूर्खता है, हंसना मूर्खता है। क्योंकि आप जल पी रहे, हंस रहे हैं, अचानक आपका मुख का जल कहीं जाएगा तो लोगों को भी अपवित्र करेगा। वस्तु गम्या पछताए, असर हंस हंस कर खावे। गुह्य वार्ता हो इतना चल कर जावे। कोई दो व्यक्ति गुप्त बात कर रहे हैं तो वहाँ चुप कान लगाना, उनकी बात सुनना, जासूसी करना, ये सब मूर्खता के लक्षण है। कि भाई क्या बात कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अगर बुराई अपने को तो जाना चाहिए। चौदह विद्या निदान थे महाराज भोज, और अचानक जब आए पत्नी और सहेली की चर्चा चल रही थी, महाराज भोज चले गए मिलने। उन्हें कहा आओ मूर्खराज। महाराज भोज को बड़ा विचार आया, पत्नी आज मुझे मूर्ख कह रही है। उन्होंने भरी वहाँ से चल दिए, सभा में लोगों से पूछा भाई आओ मूर्खराज इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। कोई उत्तर नहीं दे सके, पर कालिदास ने इसका उत्तर दिया। कहते हैं उन्होंने कहा क्या मुझे बोध हो गया, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, गतम न शोचामि कृतं न मन्ये, द्वाभ्यां त्रिद्यो न हवामि राजन्, केनासि मूर्खो वद कारणेन। मैं खाता हुआ चला नहीं, हंसता हुआ जल नहीं पिया। खादन गच्छामि हसन जल पे, गतन न सोचामी गई इसका सोच नहीं किया, कृतन न मन में। माता पिता गुरु की यत्किंचित भी कृपा है, हमारे प्रति कोई उपकार करे उसको न मानना सबसे बड़ी मूर्खता है। थोड़ा भी किसी ने हमारे प्रति उपकार किया है, साथ दिया है, सहयोग किया है, ज्ञान दिया है, ध्यान दिया है, तो उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। कृतज्ञता पैदा करना मूर्खता है। और द्वाभ्याम त्रयोरभामी, दो के बीच में तीसरे का जाना मूर्खता है। तो केनास्मि मूर्खवत कारणे, जो गुह्य वार्ता है वह किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कल कौन उसका नाजायज फायदा उठाएगा। और संबंध में महाराज भोज की बड़ी विचित्र कथा आती है। देखते हैं, समय मिलता है तो श्रवण कराते हैं, पहले थोड़ा सा चिंतन मनन का प्रसाद देते हैं। महात्माओं ने बहुत प्रकार से समाज को जगाया है। बिना काम के पर घर जाना, बिना राग के गायन गाना, बिना आय कर्ज बढ़ाना, इन तीनों को मूर्ख कहे सयाना।
बहुधा लोग की आदत ये उसके घर गए, उसके घर गए, उसके घर गए, पर बिना काम, बिना बुलाए, बिना सम्मान किसी घर नहीं जाना चाहिए। आदर हो, इज्जत हो, सम्मान हो और अपना कोई वजूद हो, अस्तित्व हो, अपने को बुलाए तो जाना चाहिए। हमारे पुरखों ने, अनुभवियों ने जीवन जीने की कला बताई है। जोर कम गुस्सा घना, आए कम खर्चा घना। अर्थ कम व्यापार घना, डूबे गया रे 3 जना। अनुभवियों ने कहा ये सब डूबने की निशानी है, मूर्खता की निशानी। बिना आय के कर्ज बढ़ाना है नहीं, उससे मांगा, उससे मांगा, उससे मांगा, उधार किया, उससे किया, फिर बाद में बार बार लोग आए, दरवाजा खटखटाए, फिर झूठ बोलना पड़े, बच्चों से झूठ बुलवाना पड़े, जाओ कह दो कि अभी पिताजी घर पे नहीं है, और बच्चे बाहर जाके कहते कि पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी घर पे नहीं है। ये मूर्खता ऐसे सामने प्रकट होती है। पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी घर पे नहीं है, बच्चे जाके कहते हैं। ये सब मूर्खता की निशानी है। तो वस्तु गमिया पछताए, असन हंस कर खावे, गुई वार्ताओ इतना चल कर जावे। रात्र में बिना वस्त्र शयन करना, ऋण सोवे, वस्त्रहीन। मूर्खता के लक्षण है। पगतली मसे और मरोड़े, बार बार पैर के हाथ लगाना, तली को मोड़ना, ये मूर्खता के लक्षण। कुर्सी पर बैठकर पैर डोलाना मूर्खता के लक्षण है। अधिकतर आदत होती है, पैर कुर्सी बैठ जाएंगे, पलंग पे बैठेंगे, फिर पैर डोलाएंगे, डोलना पड़ता है, भटकना पड़ता है। ये क्या माँ बाप मना करते, अनुभवी मना करते, ऐसा मत करो। संविधान नियम कानून को न मानना मूर्खता है। मर्यादा को न मानना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। गर्वीले वचन बोलना, दुर्वचन बोलना, हमारा संविधान है, कोई अपराधी संत होते तो उससे ऐसी बात नहीं करते, और अगर वो बार बार फोन करे तो मूर्खता है। उनको अपनी मूर्खता समझ में नहीं आ पाती, ये मूर्खता है। मूर्खता के बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं। जरूरत से ज्यादा बिना कहे बोलना मूर्खता है। अचानक धन कहीं से मिल जाए तो 5 व्यक्ति के बीच में धन की बात करना मूर्खता है। वित्त पायो कहे सभा में, राम लोचन अष्ट जानिए,
भानुमति कही भुज से एते मूर्ख मानिए, ये मूर्खता के लक्षण है। फिर वो पठित हो या पठित, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर ये चिन्ह अगर है तो मूर्खता के लक्षण है। हमारे शास्त्रों में इतना वर्णन किया गया है, पर कौन पढ़े शास्त्र और कोई सही बात कहे। सत्पुरुष ज्ञानी संत अच्छी बात के उसे न माने, मूर्खता है। जिद करना मूर्खता है। बहुत सारे लक्षण हमारे शास्त्रों में बताए हुए हैं। चार व्यक्ति अपनी मस्ती में जा रहे थे। चलते चलते रुक गए, बातें कर रहे थे। एक वृद्ध व्यक्ति उधर से आया और उनके पास से निकला। उसके पैर में कांटा चुभा तो झुका और कांटा निकाल के आगे चल दिया। वो चारों उछल पड़े, खूब नाचे। और नाचते नाचते खुश होकर कहने लगे, पता है वो वृद्ध व्यक्ति गया ना, उसने मेरे को नमस्कार किया। बोले चुप रहे, मेरे को नमस्कार किया? बोले नहीं मेरे को नमस्कार किया। बोले नहीं मेरे को नमस्कार किया। बस चलो पूछ लेते हैं। और चारों जाकर कहा, वृद्ध महाशय जी ठहरो ठहरो ठहरो, आपने किसको नमस्कार किया झुक करके? वो तो झुके थे कांटा निकालने के लिए, पैर में कांटा चल गया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो कांटा निकालने के लिए झुका हूँ और इनको लग के नमस्कार किया। वो समझ गया कि ये मूर्ख है। बिना बात का पतंगड़ बनाना मूर्खता ही तो है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। बताओ आपने किसको पहले नमस्कार किया? हम में से किसको किया? वो समझ गए मूर्ख है। उन्होंने कहा जो तुम चारों में सबसे बड़ा जो मूर्ख है उसको मैंने नमस्कार किया। तो उनका हम तो सब मूर्ख है। उस पर एक मूर्ख था, एक मूर्ख का स्वामी था, एक मूर्ख का नेता था, एक मूर्ख का भी मूर्ख था। तो वृद्ध महोदय ने पूछा कि तुम कैसे मूर्ख हो? तो पहला व्यक्ति बोला, मेरी मूर्खता की कहानी सुनोगे तो शायद आपको भी हंसी आएगी, आप भी रह नहीं पाएंगे। बोले क्यों, क्या हुआ बताओ? बोले हम चारों में सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूं। बोले वो कैसे? उन्होंने कहा, वृद्ध महाशय एक दिन में अपने साले की शादी में गया। रास्ते में एक संत महात्मा का आश्रम आया। मैं आश्रम में पहुंचा। चूंकि शादी में जाना था इसलिए बढ़िया ड्रेस पहन करके और जरा हैंडसम बन करके पहुंचा था। पर संतों का आश्रम था तो मैं वहां पहुंच गया। महात्मा ने देखा ये बढ़िया कपड़े पहन के आगे उच्च कोटि के भक्त दिखते हैं, तो कथा सुनाने लगे वो तो बिठा करके। और हमको तो लग रही थी भूख, मन मार के बैठे रहे जैसे तैसे। और महात्मा ने कथा बंद करी तो फिर उठ के चल दिए। अब ससुराल गए, शाम हो गई थी, रात हो गई थी। अब सोचा क्या करे क्या नहीं करे, भूख प्रचंड लग रही है। तो फकीर का वेश बनाकर सोचा पहले पेट भर लो, कहीं अपन भिक्षा मांग लो। थोड़ा वेश बदल करके भिक्षा मांग गए तो ससुराल का ही घर था। इधर साली जी बढ़िया मिठाई विठाई लेकर के, एक हाथ पे रात का टाइम था, 8-10 बजे थी, लालटेन लेकर के और एक भिखार को मिठाई देने के लिए आ गई। ले भिख मंगे मिठाई।
बोले मैंने पहचान लिया सारी चीजें, पीछे खसका, वो लाठन लगे आगे पड़ी, मैं और पीछे खसका, वो आगे बढ़ी, मैं पीछे खसका, पीछे कुआं था, धड़ाम से गिर पड़ा और कोई गिर गया देखो देखो। और जब निकाला तो अरे ये तो पावना, ओहो जमाई साहब दमा पावना गिर गया, निकालो भाई। पूछे ये सब क्या हुआ? तो मेरे को निकाला, कहा जमाई जी कर्म फूट गए आप और ये और ऐसा वेश बना रखा। मेरे को निकालते मैं तो ऐसा गया जो 8 दिन तक वापस ससुराल में जाने का नाम नहीं लिया। मैं सबसे ज़्यादा मूर्ख हूँ, नंबर का मूर्ख हूँ मैं। दूसरे ने कहा वर्धमान है रहने तो कुछ ही नहीं है मूर्ख, मैं इससे बड़ा मूर्ख हूँ। उनका तो क्यों, तुम्हारी मूर्खता क्या हुई, क्या कर लिया तुमने? उन्होंने कहा मैं भी एक बार ससुराल गया। बोले फिर? बोले ससुराल गया तो लोग भोजन कर रहे थे, कहा दामाद पधारो आप प्रसाद पालो। शर्म के मारे मैंने कहा कि नहीं मैं तो पा के आया हूं। शर्म की माँ घोड़ा रगड़े, शर्म करे तो भूखा मरे। अब सब बातचीत तो कहीं मिल गए और शाम को सब सो गए और रात को चूहे दौड़े। वनडे में चौके छक्के शुरू, भूख जोर से लगी। अब सब सो रहे थे, मैं चुपचाप उठा, चौके में गया कि कुछ खाने पीने को मिले। कुछ हाथ ही लगा, एक लड्डू पड़े थे, वो भी 3-4-5 दिन के सूखे लड्डू पड़े थे। तो मैंने कहा यही ले लो, और मैंने लड्डू उठाया और जैसे ही मुंह में रखा इधर बर्तन बजे और सासू माँ जाग गई, चोर 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 चोर। और तुरंत आए इधर तो देखा रे तो दामाद कई कर रहा सा। और लड्डू सूखा था जो चबाने में भी नहीं आया। तो लड्डू इधर मुंह में रख करके और बोलने नहीं आ रहा था। तो सासू जी कह रहे, कमर साहब ने दबा धक्को युगो, सबने उठा, पावना कही देखो पावना बोल नहीं रहा, हूँ कर रिया कि रो दिया कि कहीं कर रिया, और पावना को मुंडू भी सूझ रही है, इलाज करो जल्दी से बुलाओ। कही हो कि पावना ने बोल ही नहीं आ रही हमारो। वैद्य को बुलाया शाम को, और मुँह से बोलना नहीं था, मैंने लड्डू को यूँ छिपाया। तो उन्होंने कहा ये सूझ रहा है। वैद्य आया और लिया उन्होंने ऑपरेशन का शस्त्रा और लगाया चीरा। तो मैंने कहा ये फजीते होंगे लड्डू, इधर मुंह की तरफ कर दिया और अगर ठीक हो गया ये रोगी इधर आ गया, उन्हें इधर चीरा लगाया, लड्डू से बाहर। और लोगों ने कहा ओहो पावना आधी रात लड्डू चुराने पा रिया। और ऐसा मेरे फजीते हुए और कहा कसा मूर्ख पावना आया। मैं 8 दिन तक वापस ससुराल में नहीं गया, उससे बड़ा मूर्ख मैं हूँ। तीसरे ने कहा साहब ये काय के मूर्ख है, मूर्ख तो मैं हूँ, इन सबसे जबरदस्त मूर्ख में। उनका भाई तुम्हारी मूर्खता की कहानी क्या है वो भी सुना दो। उन्होंने कहा साहब मेरी मूर्खता की कहानी बड़ी गजब की, अजब गजब की बात। बोले वो क्या? बोले अजब की बात है कि मैं अपने ससुराल जा रहा था, थका हुआ था, तो रास्ते में कुएं की पास पे नीम की छाया में मैं सो गया और कुएं की जो पाछ थी वहाँ पर मैंने सिराना लगा दिया। अचानक हवा चली और सिर की जो पगड़ी थी वो कुएं में गिर गई। थोड़ी देर विश्राम करके मैं मेरे उठा और जाने की धुन थी, इससे मुझे ध्यान ही रहा कि पगड़ी माथे पे नहीं है, और मैं तो अपने चलने लगा। और ससुराल के गांव में पहुंचा तो गांव की नामन उसने पहचान लिया, ये तो पावना आया दिखे, और पावना आया और पगड़ी नहीं माथा पे, इसका मतलब है कि ये तो विदूर हो गया, अपना बेटी गई दुनिया से। तो घर में आके समाचार दिया, सब रोने धोने लगे। मैं भी गया, मैं भी जाके रोने लगा। सब रो रहे थे तो मैं भी रोया, और ये 2-3 दिन रोना चलता रहा। अब लोगों ने पूछा कहा सा हुआ क्या? मेरे पावन आसान आया ये हुआ। अब पावन और पावन थे क्यों रो रिया हूँ? था के रोने कारण कही है? बोले थे सब क्यों रो रिया हूँ? बोले मनावाना ने क्योंकि माथा पे पागड़ी नहीं है तो शायद माँ की बेटी मर गई है।
तो मैं भी वास्ते रो रही हूं कि मैं विदुर हो गयो, मैं विदुर हो गयो, विदुर हो गयो। तो बेटी तो ठीक है, बेटी ताकि ठीक ठाक है, पर मैं विदुर हो गयो। अरे ताकि पत्नी है ने विदुर का सान हो गया, थाका समान कोई मूर्ख नहीं है संसार के अंदर। ससुराल में ऐसा फंसता बिया, मैं वापस नहीं गया आज दिन तक। अब इनसे बड़ा मूर्ख है कि नहीं, पत्नी मेरी है फिर भी मैं विदुर हो गया। हाँ साहब, बात तो राइट है। चौथे ने कहा मैं सबसे ज्यादा मूर्ख हूं, सबसे बड़ा मूर्ख हूं। और कहा तुम्हारी मूर्खता की कथा क्या, तुम्हारी मूर्खता की बात क्या। एक से एक जबरदस्ती संसार के अंदर मूर्ख भरे पड़े हैं। कौन कितना अच्छा संसार में मूर्ख है, इस होड़ में भी कोई पीछे नहीं, इस दौड़ के अंदर भी। वृद्ध सबकी बातें सुन रहा है और सुन करके विचार कर रहा है कि संसार के अंदर कैसे कैसे अजीबो गरीब स्थिति वाले लोग निवास करते हैं। तो आनी मूर्खता की कथा क्या? बोले मेरी मूर्खता की कथा बहुत अजब गजब है। बोले वो क्या? बोले मैं भी ससुराल गया। तो विचार किया कि अपन ससुराल चल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए अपने को। और पहली बार ससुराल जा रहे हैं, कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। माँ से पूछा, माँ मैं ससुराल जा रहा हूँ तो क्या करना चाहिए। बोले बेटा कुछ नहीं करना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए, बस एक बार हाँ कहना चाहिए ना, एक बार ना कहना चाहिए, और कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, चला। देखा लोगों ने सब पाहुना आए, पधारो पधारो पाहुना, आओ पधारो, आयो आओ सब आओ। यात्रा कैसी रही? अच्छी रही? बोले हाँ सा। बोले घर में सब कुशल है? बोले ना सा। बीमार है? बोले हाँ सा। बोले सब मर गया? बोले हाँ सा। क्योंकि मां ने कहा था एक बार हाँ कहना नहीं, एक बार ना कहना। संस्कार कर दियो? हाँ सा। क्रिया और बाकी करोगा? ना सा। कि एक बार हाँ कहना नहीं, एक बार ना कहना। अब लेना देना क्या है? जो प्रश्न पूछे एक बार हाँ कहना, एक बार ना कहे। बाल बच्चा, बाकी लोग तो ठीक है? बोले हाँ सा। और बाल बच्चा? ना सा। बीमार? हाँ सा। मर गया? वहां कोई इलाज करायो? ना सा। मर गया? बोले हाँ सा। एक बार हाँ, एक बार ना। उसके हाँ और ना ने घर में तबाही मचा दी। पूछा ससुराल वालों ने, सब काम काज तो अच्छा करियो? हाँ सा। धूल उड़ा दी? हाँ सा। काम काज अच्छा हुई? ना सा। धूल उड़ा दी? बोले हाँ सा। अब आठे ही रहोगा? बोले हाँ सा। अब नहीं जाओगा? बोले ना सा। एक बार हाँ, एक बार ना। 1 बार हाँ, 1 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 बार ना। 1 बार हाँ
एक बार हाँ कहना, एक बार ना कहना है। और ये बहुत देर तक सिलसिला चलता रहा। बेटी तो ठीक है? बोले हाँ सर। और बेटी का नाम लेते ही अपा ना जोर जोर से रोआ लग गया। देखा अच्छे भले बातचीत कर रहे हैं, फिर रो क्यों रहे, बात क्या हुई बेटी की? बोले हाँ सर। तो थक गई, तकलीफ, पेट दुख रही हो? बोले ना सर। तो फिर पाओ ना, रो क्यों रहे हो, तकलीफ क्या, कष्ट क्या हुआ? बोले साहब मेरे दुख की बात पर पूछो। बोले क्या हुआ क्या? बोले बहुत परेशान हूँ। बोले क्यों, क्या हुआ क्या? बोले कुछ ही नहीं, होना कुछ नहीं था। ऐसा दुख संसार में कभी किसी का नहीं हो, किसी शत्रु को भी भगवान ऐसा दुख नहीं दे। बोले पाहुना बता बता बात कहीं हुआ के था के बताओ तो सही। बोले साहब कहीं हो रहा था, इससे बढ़ के तो कहीं हो सके, हमारी पत्नी रांड हो गई है, यो मन बड़ा भारी दुख है, ये समाचार देवा के लिए मैं था पास पे आया हूँ। अब लोग हंसने लगे। अमृत विष बढ़े, जहरी बढ़ना है। ऐसे ही संसार के अंदर मूर्ख को उपदेश देने से नुकसान ही होना है, हानि होनी है। कल मैंने जिक्र किया था, प्रसंग आपको कुछ ही सुना पाया था। बरसात के दिन ठीक कोई के ऊपर झाड़, बंदर कांप रहा है। बया नाम के पक्षी मस्त घोंसले में बैठे हैं और झाड़ पर बैठे बंदर ठिठुर रहा है पानी, उसको सुरक्षित जगह नहीं मिली। तो बया नाम के पक्षियों ने उसे कहा, अरे मूर्ख बंदर, हमसे सीख लेता, अगर ऐसा मकान बनाना सीखा, देख हमारा मकान कितना मस्त बना हुआ है, कितनी बरसात हो जाए। बया पक्षी अपने घोंसले को इतनी कारीगरी से, चतुरता से बनाते, एक एक सीख ले ले करके, जैसे माता बहनें स्वेटर बुनती है तो उसमें तो फिर भी बहुत कुछ व्यवस्था रहती है, लेकिन वो सीखों का ऐसा घर बनाते, अपना पानी की एक बूंद अंदर नहीं जाती है। ऐसा बढ़िया बया नाम का पक्षी होता है, चारों तरफ बिल्कुल पैक, चारा ले लेकर इधर 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 इधर, एक बूंद पानी अंदर नहीं जाता। बोले तेरे से इतना लंबा छोटा शरीर कूद रहा है, फांद रहा है, धूज रहा है, भगवान ने शरीर दिया है, देख हम ही अच्छे थे से, हमने कितना बढ़िया घर, अब तूफान आए, पानी आ कुछ आए, फिर हम आराम से रह रहे, और तू मूर्ख।
ठिठुर रहा है। बंदर सब सुनता रहा, बहुत देर तक सुनता रहा, और जब बरसात बंद हो गई तो बंदर ने बया नाम की पक्षी से कहा, आपने बात हमें ज्ञान की कही, शिक्षा की कही, शिक्षा की बात कहते हैं वो तो गुरु होते हैं, आपने ज्ञान की बात कही है तो आपको गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, और आपको दक्षिणा नहीं दे तो काम कैसे चलेगा, हमको शिक्षा दे। पानी बंद होते ही बंदर ने एक झपट्टा लगाया और उनका मकान सहित उनके तलवार के नीचे फेंका और छलन लगा के चल दिए। अनुभवी महात्मा, उन्होंने इस सारी प्रक्रिया को देखा और समझाया संसार को। सिखवाने दीजिए और जाने सीख सुहाया, सीख बांद्रा को देता गर्व आप ना जाय। मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देंगे तो बया नाम के पक्षी का जैसे बंगला नष्ट हो गया, उनको भी तकलीफ उठानी पड़ी। ऐसे संसार में अज्ञानी को, मूर्ख व्यक्ति को शिक्षा देने का अर्थ है अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। श्री गोस्वामी जी ने लिखा कि फल ही प्रयन वेद जो सुधा वर्ष ही जलदा। अमृत की बरसात हो जाए फिर भी वेद फल फूल नहीं दे सकती है। यूं रख रहना चेत गुरु मिल ही बिरंच समा। तब एक महात्मा ने बड़ी गजब की बात कही, सुनिए। विधाता ने अद्भुत रचनाएं की हैं संसार में। विदिना के सब अधिकारी पर दो ही बात नहीं की ना। विदिना के सब अधिकारी दो ही बात नहीं की ना। मूर्ख के सींग नहीं और गुनियन के पंख न दीना। अरे विधाता, तू सबको सब संपन्न करता है तो मूर्ख को सींग क्यों नहीं दे दी ताकि पहचान जाए किसके सींग तो ये मूर्ख है, और गुणवानों के पंख क्यों नहीं दे दिए। ये बात सुनते विधाता ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमसे भी बढ़ के मूर्ख कोई नहीं है। जो मूर्ख ने सींग दो तो हर कहीं मार न जाए। मूर्ख के सींग दूं तो हर कहीं मार न जाए। अगर मैं मूर्ख व्यक्ति को सींग दे दूं चाहे जिसको मारेगा, और गुनियन के पंख दूं तो मन माने तहां जाया। और गुणवानों को पंख दे दो वो ठिकाना रहेगा, आज वहां दुनिया में उड़ते रहेंगे। इसलिए भगवान ने, विधाता ने मूर्ख के सींग नहीं दिए और गुणवानों को पंख नहीं दिए। कितनी अजब और गजब का चिंतन महापुरुषों ने दिया है। चलो, समय ने अपना संकेत किया। बड़े अद्भुत प्रसंग संसार की, बड़े विलक्षण प्रसंग है। इसलिए आज भी आपकी आस्था की थाली में मूर्ख सो चर्चा किया, वाद विवाद मंडी। जैसे परत ऊपर कूप खने, जल नहीं की प्राप्ति नहीं, सिल हाथ चढ़े। जैसे सर्प ही दुत पे वायु भली भांति, परट अमृत विष बने, विष का ही वदन होगा। ऐसे ही संसार में सज्जन व्यक्ति को कहे राम चरण जल बसे गुंदलो। जल में चारा होता है उसे गुंदला कहते हैं। अब उसको पी लो, उस पर रस नहीं आएगा। जल में रहता है, उससे रस थोड़ी आएगा। कहे राम चरण बसे जल गुंद लो। पील बहु पर रस नाही कड़े, पर उससे रस नहीं प्राप्त होगा। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कुछ भी उपलब्धि नहीं है। भैंस के आगे बीन बजाने की तरह है, समय बर्बाद करने के समान है। तो शास्त्रीय चर्चा ज्ञानियों के लिए है। तब मैं बहुत बार वाणी का पाठ करते करते एक शब्द को जब ब्रह्मर्थ मैंने पाठ किया, एक क्षण में मेरे समझ में आई कि क्यों श्री महाराज ने शब्द का प्रयोग किया।
सुन सुन बे सज्जन बात कहूँ तेरे काज की, आज विचारिए जी। सज्जन शब्द का प्रयोग किया। सुन सुन बे सज्जन बात कहूँ तेरे काज की, आज विचारिए जी। काल बुत को कोटे तन बने अवतास को कहाँ संवारिए। सत्संग को सौदु सुजान प्यारे दृष्टा सो राम उचारिए जी। जन राम चरण मरण न मिटे, गुरु ज्ञान हृदय मद धारिए जी। सज्जन शब्द का प्रयोग क्यों किया स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने? सुन सुन बे सज्जन बात कहूँ तेरे काज की, आज विचारिए जी। श्री महाराज कहते हैं मैं बात तो आज ही विचार करें, जो कल पे डालता है वह मूर्ख। भाई भजन करना कल से शुरुआत करेंगे, नियम रखना कल से शुरुआत करेंगे। गीता में भगवान कृष्ण ने उसे दीर्घ सूत्री कहा है। जब कोई कहते भोजन को तो ये क्यों नहीं कहते कल करेंगे, कुछ चीज देते बोले कल लेंगे, ऐसा क्यों नहीं? लेकिन धर्म पालन कल करेंगे, भजन कल करेंगे, अच्छा काम कल करेंगे। कल करे सो आज कर, आज कर सो अब, पल में पल्ले होगी बहुत करेगा कब। इस शरीर का क्षण का क्या भरोसा है? इसलिए संत महापुरुष सज्जन व्यक्ति इसकी पात्रता को देख कर के बाद वर्णन करते हैं, उसके बाद ज्ञान देते हैं। यही संतों की विशेषता होती है, पात्र की पहचान होती है। पात्र को देखकर तद अनुसार उन्हें ज्ञानामृत बख्शिश करते हैं। यही महापुरुषों की महानता है। तो आइए अपने सद्गुरु के चरणों में बैठ कर के मति मुड्ढता का त्याग करें और रामई भजई ते चतुर नर, जो भजन करे वही चतुर है। बाकी संसार में जो भजन नहीं करता उससे बढ़ के कोई मूर्ख नहीं हो सकता। ये श्री महाराज ने प्रियवाणी फरमाया। आइए संसार में वो चतुर नहीं जो बहुत पैसा कमा लेता है, अच्छा बंगला बना लेता है, अपने शरीर को अच्छा सजा धजा के रखता नहीं, जो भजन करता है वो चतुर है। ऐसा सुंदर विवेचन श्री महाराज ने दिया है। आओ बड़े प्यार प्रेम के साथ एक भजन ललिता जी आई हैं केलवाड़ा से, तो वो बोलेंगे, फिर हमारे संत के आपको गोविंद राम जी श्रवण करवाएंगे। राम 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 ठीक राम 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 राम। ओम विश्वानि देवा सवितर दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्न आसुव। 25, 26, 27 सितंबर अर्थात आसो शुक्ला तृतीया चतुर्थी और पंचमी, मतलब नवरात्रि की तीज चतुर पंचमी 25 सितंबर 25 सितंबर की रात को कवि सम्मेलन है, अध्यात्म कवि सम्मेलन। 26 तारीख को आपके बीच कार्यक्रम है। 27 तारीख को चातुर्मास समापन की राष्ट्र गोटका जी की शोभा यात्रा है। ये 3 दिवस पूरे चातुर्मास के शेष 3 दिवस धन जाता धरा जाता तरिया पड़ता नाव 3 दिन है। मौत का कहाँ रंग कहाँ राव, ये महत्वपूर्ण 3 ऐतिहासिक दिन है। इसलिए कई बाहर से भक्त लोगों के आने की संभावना कि चलो एक बार फिर 4 बजे की धरती पर सत्संग का भी लाभ मिलेगा और 3 दिन का लगातार आयोजन होगा और उसी के साथ चातुर्मास के प्रवचन को विश्राम प्राप्त होगा। चातुर्मास चलेगा, राष्ट्र पंचमी की होती है और चातुर्मास की अवधि दशहरा तक है। चातुर्मास दशहरा तक चलेगा, लेकिन सब ज्ञान चर्चा वगैरह पंचमी तक जारी रहेगी। अतः
बहुत कम समय आपके पास बच्चा है, जितना लाभ लेना चाहे आप लाभ लें, जीवन को धन्य बनाएं। राम 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 राम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नासो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो भ्रूण हत्या बंद हो भारत माता की जय हो राम राष्ट्र धर्म की जय हो बोला राम जी राम राम महाराज। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। चार भुजा नाथ की जय। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनीति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल गोविंद राम जी ने माया के बारे में बताया था कि माया साथ नहीं चलती है, उस पर मैं एक भजन प्रस्तुत करती हूँ। बाया भजन करो दिल खोल के, तुम क्या करोगे माया को जोड़ के। भैया भजन करो दिल खोल के, तुम क्या करोगे माया को जोड़ के। सब राम रटोनी दिल खोल के, तुम क्या करोगे माया को जोड़ के। ये माया तुमने बेटों के लिए जोड़ी, ये माया तुमने बेटों के लिए जोड़ी। बेटे चले रिश्ता तोड़ के, तुम क्या करोगे माया को जोड़ के। बेटे चले रिश्ता तोड़ के, तुम क्या करोगे माया को जोड़ के। बहना भजन करो नी दिल खोल के, तुम क्या करोगे माया को जोड़ के। भैया धर्म करो नी दिल खोल के, तुम क्या करोगे माया को जोड़ के।
तुम सब चले दुनिया छोड़ के, तुम क्या करोगे माया को जोड़ के। बहना भजन करो नहीं दिल खोल के, तुम क्या करोगे माया को जोड़ के। भैया धर्म करो न दिल खोल के, तुम क्या करोगे माया को जोड़ के। सब राम रटो न दिल खोल के, तुम क्या करोगे माया को जोड़ के। बोलो सतगुरु देव की जय। रमचेत राम गुरुदेव जी पुनित हो काल के संग, जिनको राम चरण की वंदना। मिले तो माने हरिजन मिल जो रे, दुर्जन दूर रही जो रे। मिले तो माने हरिजन मिल जो रे, दुर्जन दूर रही जो रे। दूर रही जो दूर रही जो रे। मिले तो माने हरिजन मिल जो रे, दुर्जन दूर रही जो रे। हरिजन मिलिया हरि मिले रे, राखे राम हुजूर रे। हरिजन मिलिया हरि मिले रे, राखे राम हुजूर। रामा राखे राम हुजूर। दुर्जन मिलिया दुख घणो है, दुर्जन मिलिया दुख घणो है। एक कपट दूजो कूड़ रे भई, एक कपट दूजो कूड़। मिले तो माने हरिजन मिल जो रे, दुर्जन दूर रही जो रे। मिले तो माने हरिजन मिले जो रे, दुर्जन दूर रही जो। साधु आवत देख के रे, हंसी हमारी दे रे। साधु आवत देख के रे, हंसी हमारी दे। ओ रामा हंसी हमारी माथे का अग उतरिया रे, माथे का अग उतरिया रे। नैना अधिक स्नेह मिले
हरिजन मिल जो रे दुर्जन दूर रही जो रे। सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे में हो रामा चौथा बरसे में परमारथ रे कारण रे परमारथ रे कारण रे चारों धारी दे मिले तो मने हरिजन मिल जो रे दुर्जन दूर रही जो रे मिले तो मने हरिजन मिल जो रे दुर्जन दूर रही जो रे। साधु हमारी आत्मा रे मैं संपन्न री दे रामा मैं संतन री दे रोम रोम में रम रया रे रोम रोम में रम रया रे जो बादल में मैं मिलो तो माने हरिजन मिल जो रे दुर्जन दूर रही जो रे। निर्मल दृष्टि सदा अंग शीतल मुख को अमृत बेण रामा मुख को अमृत बेण कहे कबीर माने नित मिलो रे कहे कबीर माने नित मिलो रे राम स्नेही सेण भाई राम स्नेही सेण मिल तो माने हरिजन मिल जो रे दुर्जन दूर रही जो रे मिल तो माने प्रभु जन मिल जो रे दुर्जन दूर रही जो रे। बोलिए राम जी महाराज की जय हो। सदगुरु भगवान की जय हो।